नमस्कार दोस्तों, बीजेपी राम मंदिर बनाने का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहा है, यानी खुद ले रहा है और इसका यूज इस साल आने वाले इलेक्शन में करना चाहता है, यानी कर रहा है, पूरी तरह से कर ही रहा है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त हर जगह पर बीजेपी, योगी, मोदी सब कुछ यही हो देखा होगा। और प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी में की है कि अभी तक पूरी तरह से राम मंदिर भी बन नहीं है। तो क्या सच में बीजेपी की वजह से राम मंदिर बना है? दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1528 से राम मंदिर की लड़ाई शुरू हुई है, तो तब से कितने सारे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है, कितने सारे लोग अपने प्राण की, कुटुंब, बहुत सारी चीजों के सालों से लड़ते आ रहे हैं। तो राम मंदिर बीजेपी की वजह से कैसे बना है, ये सारी घटनाएं हम शुरुआत से देखते हैं। क्या रोल रहा है राम मंदिर बनाने में बीजेपी का, चलो फिर। और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इसके लिए पहले ये समझो कि बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई है, पैदा कब हुई है। 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पहली बार स्थापना की गई। अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। बट बीजेपी की स्थापना करने के पीछे भी एक हिस्ट्री है। 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई। ये इस पार्टी का पूरा नाम है। इसी तरह से साल 1971 आते आते 5वें आम चुनाव में 23 सीट जीतकर संसद पहुंची। इस दौरान इंदिरा गांधी के आपातकाल फैसले के बाद से कई लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी एकजुट हुई। भारतीय जनसंघ और अन्य पार्टियों की एकता से जनता पार्टी का उदय हुआ और केंद्र में सरकार बनी। लेकिन केंद्र में सरकार बनने के बाद ज्यादा देर तक ये पार्टी टिकी नहीं और आंतरिक कलह बढ़ने से पार्टी टूट गई और 1980 में इस वजह से चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी को करारी हार मिली। इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राम मंदिर के आंदोलन को खुलकर सपोर्ट करने लगी। लेकिन वेट, बीजेपी की स्थापना तो अब हुई है, तो राम मंदिर का मुद्दा तो पिछले 400-500 सालों से चलता आ रहा है। तो राम मंदिर बीजेपी की वजह से कैसे बना है और बीजेपी का सच में राम मंदिर बनाने में इतना बड़ा योगदान है क्या, चलो फिर जानते हैं। 1980 में बीजेपी की स्थापना होने के बाद राम मंदिर के आंदोलन को खुलकर सपोर्ट करता है। बाद में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी आंदोलन को बहुत ही ज्यादा तेज करते हैं और 1984 में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन करते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का निर्णय करते हैं। लेकिन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी की हत्या होने की वजह से ये यात्रा रुक जाती है। इसके बाद साल आता है 1990। 1990 में बीजेपी ने किया योगदान सर्वोपरि माना जाता है। 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली। ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक यानी देश के प्रमुख शहरों से जाने वाली थी। इस रथ यात्रा से सांप्रदायिक भावना बढ़ गई। इस वजह से लालू प्रसाद यादव के सरकार ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार किया और ये दंगे और भी ज्यादा बढ़ गए। इसके बाद दिन आता है 6 दिसंबर 1992। ये दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। कई सारे कार सेवक, लगभग 1.5 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद के पास इकट्ठा हुए थे। बाद में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। इसमें भी बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि लाल कृष्ण अडवाणी ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार बाबरी मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरवाई जाती है। इसी वजह से लाल कृष्ण अडवाणी अपने पद से इस्तीफा देते हैं और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो दोस्त, उस दिन बाबरी मस्जिद गिरवाई नहीं जाती तो राम मंदिर बनवाने पर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी उस दिन हुआ वो गलत था क्योंकि कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई और देश में दंगे देखने को मिले और देश के अंतर्गत लोगों में मतभेद देखने को मिले। एक बार बाहर से आक्रमण हुआ तो देश झेल सकता है, लेकिन अंतर्गत मतभेद देश को डुबा देते हैं। इसी चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है। इसी वजह से कायदे से लड़ाई लड़ना सबसे बेहतर माना जाता है और यही कारण है राम मंदिर बनने में इतने साल लग गए।
लेकिन आजकल YouTube पर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करने का काम चल रहा है। इसी वजह से मैं दिल से कहता हूँ कि आप खुद रिसर्च करके देखना, यानी या फिर YouTube पर दोनों साइड के, यानी मुस्लिम साइड से और हिंदू साइड से बोलने वाले दोनों लोगों के वीडियो देखना और अपने कॉमन सेंस का यूज करके निर्णय लेना ही सही डिसीजन। और मीडिया पर तो पूरी तरह से बिल्कुल भी विश्वास मत रखना। और दोस्तों, आपको राम मंदिर की हिस्ट्री जाननी है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो चला गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखना। जय हिंद।